बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए दीन की दावत से मुतालिक़ा हदीस का मुताला करें। इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 21। हज़रत अबू उमय्या शाबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अबू सालबा खुशनी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आप अल्लाह ताला के इरशाद अलैकुम अनफुसकुम, जिसका तर्जुमा है तुम अपनी फ़िक्र करो के बारे में क्या फ़रमाते हैं। उन्होंने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, तुमने ऐसे शख्स से ये बात पूछी है जो इसके बारे में खूब जानता है। मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत का मतलब पूछा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये मतलब नहीं कि सिर्फ अपनी ही फ़िक्र करो, बल्कि एक दूसरे को भलाई का हुक्म करते रहो और बुरे कामों से रोकते रहो, यहाँ तक कि जब देखो कि लोग आम तौर से बुख़्ल कर रहे हैं, ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है, दुनिया को दीन पर तरजीह दी जा रही है और हर शख्स अपनी राय को पसंद कर रहा है, दूसरे की नहीं मान रहा, तो उस वक्त आवाम को छोड़कर अपनी इस्लाह की फ़िक्र में लग जाओ, क्योंकि आखिरी ज़माने में ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें दीन के अहकामात पर इस्तिकामत के साथ अमल करना इतना मुश्किल होगा जैसे अंगारे को पकड़ना। उन दिनों में अमल करने वाले को उसके एक अमल पर इतना सवाब मिलेगा जितना 50 अफराद को उस अमल के करने पर मिलता। हज़रत अबू सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से 50 का अजर मिलेगा या हम में से 50? क्योंकि सहाबा के अमल का अजर व सवाब ज़्यादा है। इरशाद फरमाया, तुम में से 50 का अजर उस एक शख्स को मिलेगा। अबू दाऊद की हदीस। फ़ायदा, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आखिरी ज़माने में अमल करने वाला शख्स अपनी उस ख़ास फजीलत की वजह से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से दर्जे में बढ़ जाएगा, क्योंकि सहाबा किराम बहरहाल बाकी सारी उम्मत से अफजल ही हैं। इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी अच्छी बातों का हुक्म करना और बुरी बातों से मना करते रहना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर ऐसा वक्त आ जाए जिसमें हक़ बात को कबूल करने की इस्तेदाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उस सूरत में यकसू रहने का हुक्म है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अभी वो वक्त नहीं आया है, क्योंकि इस वक्त उम्मत में हक़ बात को कबूल करने की इस्तेदाद मौजूद है। हदीस नंबर 22। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रास्तों में न बैठा करो। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए उन रास्तों में बैठना ज़रूरी है, हम वहाँ बैठकर बातें करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बैठना ही है तो रास्ते के हुकूक अदा किया करो। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते के हुकूक क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निगाहों को नीचे रखना, तकलीफ़ देह चीज़ों को रास्ते से हटा देना या खुद तकलीफ़ पहुँचाने से बाज रहना, सलाम का जवाब देना, नेकी की नसीहत करना और बुराई से रोकना। बुखारी की हदीस। फ़ायदा, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की मुराद ये थी कि रास्तों में बैठने से बचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम अपनी मजलिस रखा करें। इसलिए जब हम चंद लोग कहीं मिल जाते हैं तो वहीं रास्ते में बैठ जाते हैं और अपने दीनी व दुनियावी उमूर के बारे में आपस में राय मशवरा करते हैं, एक दूसरे की हालत दरियाफ्त करते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए इलाज मालजा तजवीज़ करते हैं। अगर आपस में कोई रंजिश हो
تو صلح و صفائی کرتے ہیں۔ مظاہر حق حدیث نمبر 23۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔ ترمذی کی حدیث۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی دعوت دینے کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔